तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि शब बारात आज की रात है और इसमें बहुत सारे ऐसे अमल किए जाते हैं जो शब बारात के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो ऐसा ही एक अमल मैं आज आपको बताने लगा हूँ जो कि आप नमाज मगरिब के फ़ौरन बाद कर सकते हैं, जिसकी अहमियत शब बारात के हवाले से बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि 15 शबान के हवाले से बहुत ही ज़्यादा है। इस रात को जैसा कि आपके इल्म में है कि इंसान के नामा अमाल अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किए जाते हैं और अल्लाह पाक जो हैं वो हर इंसान का नामा अमाल देखते हैं और उसकी तकदीर और उसके तमाम तर फैसले जो हैं वो इसी रात किए जाते हैं। और इस रात जिस जिस शख्स ने इस दुनिया में आना होता है और जिसने इस दुनिया से जाना होता है, उन तमाम चीज़ों का फ़ैसला अल्लाह पाक जो हैं वो करते हैं। तो इसीलिए ये अमल जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वो अमल मैं आपको अभी बताने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे UH स्टूडियो यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से जो है हमारे लिए प्यार होता है। कभी भी इसको सब्सक्राइब करते हुए हमारे चैनल को या किसी भी चैनल को वो हिचकिचाहट महसूस ना किया करें, क्योंकि ये यही एक तरीका होता है आपके प्यार का जो आप हमें प्यार इसको सब्सक्राइब करके हमें देते हैं। तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हम चलते हैं उस अमल की तरफ जो अमल मैं आपको बताने लगा हूँ। तो जी नाज़रीन, वो अमल ये है कि आप नमाज मगरिब अदा करने के बाद 6 रकात नमाज नवाफ़िल हैं, वो नवाफ़िल हैं जिनकी अहमियत शब बारात के हवाले से बहुत ही ज़्यादा है। वो अहमियत शब बारात के हवाले से इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं क्योंकि वो 6 रकात नवाफ़िल जो हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कवर हो जाती हैं। वो कैसे होती हैं? वो 6 नवाफ़िल इस तरह से हैं कि आप जो 2 नवाफ़िल पहले अदा करते हैं वो दराज़ी उम्र के लिए होते हैं, यानी कि आपकी उम्र ज़्यादा होने के लिए आप अदा करते हैं। और दूसरे जो 2 रकात नमाज नवाफ़िल होते हैं वो होते हैं फ़राहमी रिज़्क़ के लिए, यानी कि आपका रिज़्क़ जो है वो ज़्यादा होने के लिए, आपको तंगदस्ती के लिए होते हैं कि तंगदस्ती अगर है आपको तो आप वो पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक पूरा साल आप पर रहमतें नाज़िल करते हैं और रिज़्क़ की फ़राहमी होती रहती है गायब के ख़ज़ानों से। और जो तीसरे हैं, तीसरे 2 रकात नमाज नवाफ़िल वो आप जब अदा करते हैं और उसकी नीयत इस तरह से करते हैं कि वो नमाज नवाफ़िल जो हैं आप जब पढ़ते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि उस आपको किसी भी किस्म की पूरा साल मुश्किलात या कोई भी आफ़ात व बलिया बीमारियों की सूरत में जब आती हैं तो वो आप ये अदा करते हैं, तो इसके अदा करने से वो आपके नज़दीक नहीं आती। तो आइए चलते हैं कि उसका तरीका क्या है। आपने अदा इस तरह से करने कि जैसे ही आप नमाज मगरिब जो हैं वो अदा करें, अदा करने के फ़ौरन बाद जब जाए नमाज से आपने उठना नहीं है, उसी जाए नमाज पर बैठे हुए बग़ैर किसी से बात किए हुए आप खड़े हो जाएं और 2 रकात नमाज नवाफ़िल इस तरीके से अदा करें कि आप जब 2 रकात नमाज नवाफ़िल की नीयत करें तो पहले 2 रकात नमाज नवाफ़िल की नीयत आपने इस तरह करनी है कि उसमें आपने दराज उम्र का लफ्ज़ अदा करना है। पहले 2 रकात में वो आप नीयत करें कि इस नीयत से पढ़ें कि आप दराज उम्र के लिए पढ़ रहे हैं, लंबी उम्र होने के लिए पढ़ रहे हैं। तो वो जब उसी तरह अदा करें जिस तरह वैसे नवाफ़िल अदा करते हैं, और वो अदा करने के बाद आप जो है सूरह यासीन एक बार जाए नमाज पर बैठे हुए ही पढ़ लें। जब पढ़ लें फिर आप दुआ करें दराज़ उम्र के लिए। उसके बाद दोबारा खड़े हो जाएं जाए नमाज पर। दोबारा खड़े होने के बाद आप 2 रकात नमाज नवाफ़िल की नीयत दोबारा से करें, और वो नीयत इस तरह से करनी है आपने कि आपने फ़राहमी रिज़्क़ का नाम लेना है। उसके बाद आप उसी तरह से 2 रकात नमाज नवाफ़िल अदा करें। नमाज नवाफ़िल अदा करने के बाद उसी तरह से जाए नमाज पर बग़ैर उठे बग़ैर कोई काम किए आपने सूरह यासीन जो है उसी तरह से पढ़कर दुआ करनी है, और फिर दोबारा से जाए नमाज पर खड़े होकर तीसरी बार आपने नवाफ़िल की नीयत करनी है। और तीसरी बार जो आप नीयत करेंगे वो करेंगे आप ये जो बीमारियां और मुश्किलात आफ़ात व बलिया है उससे निजात के लिए। तो उसी तरह से आप अदा करें 2 रकात नमाज नवाफ़िल, और अदा करने के बाद आपने फिर सूरह यासीन पढ़कर दुआ करनी है। ये आप मस्जिद में भी, अगर आप घर में अदा करना चाहते हैं तो आप जाए नमाज़ पर खड़े हो जाएं, आप नमाज अदा करें, उसके बाद आप
اس عمل کو کریں۔ یہ آپ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں اور آپ انڈیویجولی یعنی کہ ایک اکیلا بندہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اگر آپ مرد حضرات کی بات کریں تو وہ اس کو مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ وہاں پر آسانی یہ ہوتی ہے کہ ایک امام صاحب جو ہیں وہ نماز نوافل ادا کر لیتے ہیں اور وہ سورہ یاسین جو ہیں وہ پڑھتے ہیں اور پوری جماعت جو ہے اس کو سنتی ہے، تو وہ سب کا ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ گھر میں بھی اگر عورتیں، ہماری مائیں بہنیں اگر اس کو کرنا چاہتی ہیں اس عمل کو، تو وہ اس طرح سے کریں کہ ایک ہماری بہن کوئی بھی وہ جو ہے جماعت کروا لے اور وہ نوافل کی ادائیگی کروا لے اور ہر 2 رکعت نماز کے بعد اونچی آواز میں سورہ یاسین ادا کرے۔ جب وہ سورہ یاسین ادا کرے تو تمام جتنی بھی میری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، وہ اس کو بڑی دلجوئی کے ساتھ جو ہیں وہ توجہ کے ساتھ اس کو سنیں اور آخر میں دعا کریں، تو ان کا بھی یہ عمل انشاءاللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا۔